Today we will study lesson number 10, Light Reflection and Refraction, class 10th Science, part 3. The topic is first one, uses of the concave mirrors. concave mirrors के क्या क्या uses हैं? concave mirrors जिनके बारे में हमने part 2 में पढ़ा. concave mirrors are used in the torches, searchlights में और हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं concave mirrors. दूसरा, ये डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ जो है वो शो करते हैं. तीसरा, शेविंग मिरर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं कनकेव मिरर्स. नेक्स्ट है इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्मेशन करते हैं वो इसमें दो ही केसेस हैं. पहला ये कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, और दूसरा ये कि ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन द दैट इज़ बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर. और दोनों ही केस में या कह सकते हो कि जितने भी पोजीशंस हों इमेज फॉर्मेशन की या ऑब्जेक्ट को प्लेस करने की, सभी के लिए जो इमेज है वो ऑलवेज, इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन साइज होती है. यानी कि सीधी, आभासी और छोटी होती है साइज में ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में. यही कारण है कि इससे बनने वाली इमेज स्मॉल साइज के और इरेक्ट होने की वजह से इसे व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर्स के रूप में यूज़ किया जाता है, बिकॉज दे कैन शो द वाइड रेंज ऑफ बैक साइड फील्ड. जो पीछे का फील्ड होता है व्हीकल के, ड्राइवर उसे काफ़ी दूर तक देख सकता है और ड्राइव को सेफली कर सकता है, गाड़ी को सेफली ड्राइव कर सकता है. क्योंकि इसमें बनने वाली इमेज एक तो स्मॉल साइज़ में होती है और वो इरेक्ट होती है, तो ड्राइवर काफ़ी दूर तक के एरिया को देख सकता है और जो है सेफली गाड़ी को ड्राइव कर सकता है. इसलिए कन्वेक्स मिरर्स जो है यूज़ किए जाते हैं एज रियर व्यू मिरर्स इन द व्हीकल्स. इसमें नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर्स. ये टॉपिक जो है अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि जो भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे उसमें यू, वी और एफ़ की जो है साइन पॉजिटिव या नेगेटिव क्या हमने कंसिडर करने हैं. तो जो सभी डिस्टेंसेस हैं, इसके लिए एक मेन बात है कि जो डिस्टेंसेस हैं सारे वो पी से मेज़र किए जाते हैं, द पोल ऑफ द मिरर. और जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेफ़्ट ऑफ द मिरर में प्लेस करते हैं हम. सभी डिस्टेंसेस को इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेज़र किया जाता है. जो डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उन्हें हम नेगेटिव लेते हैं. इसलिए यू को जब हम लेफ़्ट ऑफ द मिरर प्लेस करते हैं तो यू हम मेज़र तो करेंगे पी से यू का डिस्टेंस, पी से मेज़र करेंगे स्केल की हेल्प से यू का डिस्टेंस, पर डायरेक्शन उसकी इंसिडेंट रे की अपोजिट होती है, इसलिए यू को हम नेगेटिव लेंगे, यानी कि माइनस यू लेंगे. उसी तरह वी को हम मिरर से डिस्टेंस मेज़र करेंगे. वी मतलब इमेज कहाँ पर सिचुएटेड है, तो इमेज का डिस्टेंस हम मिरर से और पोल से मेज़र करेंगे पी से. पर अगर ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में बन रही है इमेज तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे, और अगर अपोजिट है ये डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे के तो हम इसे नेगेटिव लेंगे, यानी कि माइनस वी. तो ये हमने ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस है यू और वी का मेज़र तो हम स्केल की हेल्प से पी से करेंगे, लेकिन डायरेक्शन हम इंसिडेंट रे के हिसाब से ही इसको सिलेक्ट करेंगे कि माइनस लेना है या प्लस लेना है. तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा जो डिस्टेंस वो प्लस होगा और अपोजिट होगा वो माइनस होगा.
ऐसे ही जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर वो ऊपर है तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रखा होता है, तो इसलिए अगर हाइट हम कंसिडर कर रहे हैं एच को तो हम प्लस लेंगे, और अगर वो हाइट नीचे है, जैसे इन केस ऑफ द इमेज में होता है कि इन्वर्टेड इमेज जो है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो जो डिस्टेंसेस हैं वो पी से मेज़र किए जाएंगे, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के हिसाब से डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर होगी। और दूसरा जो हाइट लेंगे हम, चाहे वो ऑब्जेक्ट की है या वो इमेज की है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली हाइट्स को हम प्लस लेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली हाइट्स को हम माइनस लेंगे। तो ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के टाइम पर बातें ध्यान रखनी है। तो इसमें जो u होता है, स्मॉल u, दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर होता है, और v होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, और f जो होता है स्मॉल f, दैट इज़ द फोकल लेंथ और द फोकस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर। तो ये कुछ इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो हमने ध्यान रखने साइन कन्वेंशन के लिए। तो इसमें हम यहीं तक करेंगे आज।